अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 रॉकेट्स इन द स्काई के लास्ट 2 पैराग्राफ देखेंगे। पेज नंबर है 45। दिस इज़ हाउ अ रॉकेट वर्क्स। इस तरह से रॉकेट काम करता है। इट इज़ नॉट मेड ऑफ रबर। ये रबड़ का बना हुआ नहीं होता। लाइक अ बैलून, गुब्बारे की तरह। ये गुब्बारे की तरह रबड़ का बना हुआ नहीं होता। ऑफ कोर्स, जी हाँ। इट इज़ मेड ऑफ मेटल। ये धात का बना होता है। मेटल, धात। द मेटल मस्ट नॉट बी हैवी। धात को भारी नहीं होना चाहिए। बट इट मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसे बहुत मजबूत होना चाहिए। देयर इज़ अ गैस इनसाइड द रॉकेट। रॉकेट के अंदर गैस होती है। विच इज़ मेड वेरी हॉट। जिसे बहुत गर्म किया जाता है। व्हेन इट रशेज आउट ऑफ द एंड ऑफ द रॉकेट। जब ये रॉकेट के सिरे से बाहर निकलती है, रशेज आउट बाहर निकलती है, द रॉकेट इज़ पुश्ड अप इनटू द एयर। तो रॉकेट को हवा में आगे की तरफ धकेल देती है या धकेल दिया जाता है। रॉकेट्स कैन फ्लाई फार आउट इन स्पेस। रॉकेट्स खला में दूर तक उड़ सकते हैं। रॉकेट्स विद मैन इनसाइड देम हैव ऑलरेडी रीच्ड द मून। रॉकेट्स जिनके अंदर आदमी थे पहले ही चांद तक पहुंच चुके हैं। सेवरल रॉकेट्स, कई रॉकेट, विदाउट मैन, बग़ैर आदमियों के, इनसाइड देम, कई रॉकेट जिनके अंदर आदमी मौजूद नहीं थे, हैव बीन सेंट टू अदर वर्ल्ड्स मच फार्दर अवे, मज़ीद दूर, दूसरी दुनियाओं में भेजे जा चुके हैं। कई रॉकेट्स जिनके अंदर आदमी मौजूद नहीं थे, मज़ीद दूर, दूसरी दुनियाओं में भेजे जा चुके हैं। वन डे, एक दिन, रॉकेट्स में बी एबल टू गो एनीवेयर इन स्पेस। एक दिन रॉकेट खला में कहीं भी जाने के काबिल हो जाएंगे। यहाँ तक आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। वर्ड्स मीनिंग देख लें। रबर, रबड़ को कहते हैं। बैलून, गुब्बारा। मेटल, धात। हैवी, भारी। ऑलरेडी, पहले ही। स्ट्रॉन्ग, मजबूत। हॉट, गरम। रशीज आउट, बाहर निकलता है। फार, दूर। सेवरल, कई। ट्रू फॉल्स हैं बच्चे। द स्काई इज़ ब्लू, हमने पढ़ा आसमान का कोई रंग नहीं होता। फॉल्स है। देयर आर लिटिल पीसीज ऑफ डस्ट इन द एयर। ट्रू, हवा के अंदर छोटे छोटे गर्दों गुबार के टुकड़े हैं। देयर इज़ एयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में हर तरफ हवा मौजूद है। ट्रू। एरोप्लेन्स कैन ओनली फ्लाई वेयर द एयर इज़ थिन। फॉल्स, हवाई जहाज़ ऐसी हवा में उड़ सकते हैं जो थिक को। द स्काई इज़ फुल ऑफ एयर, आसमान हवा से भरा हुआ है। फॉल्स। साइंटिस्ट डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द मून अनटिल दे हैड सेंट रॉकेट्स देयर। साइंसदान चांद के बारे में कुछ नहीं जानते थे जब तक कि उन्होंने वहाँ रॉकेट्स भेजे। ये फॉल्स है बिकॉज उन्होंने रॉकेट के ऊपर आदमियों को भेजा था, तब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। रॉकेट्स कैन ट्रैवल वेयर देयर इज़ नो एयर। ट्रू है। रॉकेट उन जगहों पर भी सफ़र कर सकते हैं जहाँ पर हवा नहीं होती। द मून इज़ 240 किलोमीटर अवे फ्राम द अर्थ। चांद ज़मीन से 240 किलोमीटर दूर है। फॉल्स है। एन एरोप्लेन विल नेवर बी एबल टू फ्लाई टू द मून। एक हवाई जहाज़ कभी भी चांद तक उड़ने के काबिल नहीं होगा। ट्रू है, सिर्फ रॉकेट्स जाएंगे। इफ़ वी ब्लो अप अ बैलून, अगर हम गुब्बारे को फुलाएं, टाई अप द नेक, गर्दन से बांध दें, एंड देन लेट गो, फिर छोड़ें, द बैलून विल फ्लाई ऑफ, तो अब गुब्बारा उड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर हम उसको खुला छोड़ दें गर्दन से तो वो हवा में उड़ सकेगा। फॉल्स है। अ रॉकेट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट मेटल। ट्रू है। रॉकेट जो है वो मजबूत हल्की धात का बना होता है। अ रॉकेट इज़ पुश्ड अलॉन्ग बाय हॉट गैस विच रशेज आउट फ्रॉम द एंड ऑफ द रॉकेट। एक रॉकेट जो है वो गर्म गैस से धकेला जाता है जो रॉकेट के सिरे से बाहर की तरफ निकलती है। ट्रू है। मैन हैव फ्लोन टू द मून इन रॉकेट्स। ट्रू है। आदमी चांद पर रॉकेट्स के ज़रिए उड़कर गए या आदमी चांद पर रॉकेट्स में सवार होकर गए। ये ट्रू है। मैन हैव नॉट फ्लोन टू अदर वर्ल्ड्स इन रॉकेट्स।
मैन नहीं गए लेकिन रॉकेट्स जो हैं वो भेजे गए थे। ट्रू है। रॉकेट्स कैन गो एनीवेयर इन स्पेस। रॉकेट्स विल मे बी एबल टू गो। हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा होगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। इसके साथ बच्चे पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिवाइज करेंगे। उर्दू फिक्रे के आखिर में अलीफ छोटी है बड़ी आता है। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, अली स्कूल गया, अली वेंट टू स्कूल। तुमने खाना खाया, यू एट मील। इसी तरह जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, तुमने झूठ ना बोला, यू डिड नॉट टेल अ लाई। हमने किताब ना पढ़ी, वी डिड नॉट रीड अ बुक। इंटेरोगेटिव में डिड को शुरू में ले आते हैं। क्या अली ने गाना गाया, डिड अली सिंग अ सॉन्ग। क्या उन्होंने वर्जिश की, डिड दे टेक एक्सरसाइज। होमवर्क में आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, हैवी, हॉट, स्ट्रॉन्ग, मेटल एंड स्पेस। और कंपोजिशन में आपने लेटर टू फादर आस्किंग फॉर मनी तैयार करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।